नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अतुल जायसवाल और कुछ नए सवालों के साथ, जी हाँ दोस्तों, औसत के कुछ नए सवालों के साथ एक बार फिर से मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए जानते हैं आज के कुछ औसत के सवालों के बारे में फिर से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ सवाल हैं जो एवरेज से रिलेटेड हैं और उन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल देखते हैं आज का हमारा क्या है। पहला सवाल है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याओं का जो औसत है वो 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठवीं संख्या क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 तरह से औसत दिया जा रहा है। एक तो ये 9 संख्याओं का औसत, फिर दूसरी दिया जा रहा है 5 जो कि पहली है ना। इस बात पे गौर करिएगा कि जो पहली 5 संख्याएं हैं 9 संख्याओं में, उनका औसत आपको 54 दिया जा रहा है। फिर उसके बाद अंतिम 3 का औसत 52 दिया जा रहा है। ठीक है, 9 संख्याएँ हैं। तो अगर मैं इनको 9 संख्याओं को कुछ नाम दे दूँ, मैं 9 संख्याएं, वैसे तो सवाल ऐसे भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग है औसत का, एवरेज का, तो कुछ बता करके मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर मैं इनको नाम दे दूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9, 9 संख्या हैं। हमने 9 संख्याओं को मान लिया है। ठीक है, अब इन 9 संख्याओं का जो औसत है वो हमको दिया जा रहा है 50। ठीक है, तो अगर हम 9 संख्याओं का योग ज्ञात करें, 9 संख्या औसत अगर हम कहें तो हो जाता है इन सब का योग, यानी A1 प्लस A2 अप टू A9 तक। ठीक है, अपान, चूँकि 9 संख्याएँ हैं तो अपान में 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको फिल करते हैं। औसत दिया जा रहा है 50, तो औसत को हम 50 के रूप में ऐसे लिख लेंगे और A1 to A9 तक हमारा जो योग है वो निकलने के लिए तैयार है। अब यहाँ से हम A1 to A9 बराबर 50 में 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 450। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। 9 संख्या हमने मानी A1 से लेकर के A9 तक। ठीक है, 9 संख्याओं की चर्चा की जा रही है तो हमने 9 संख्या मानी। 50 औसत दिया जा रहा है, इन सारी संख्याओं का औसत 50। तो सारी संख्याओं को जो औसत है उसका हमने फार्मूला लगाया, 50 जो मान है उसको रखा, और A1 to A9 का हमने जो योग है, इन सारी संख्याओं का जो योग है वो हमने फाइंड आउट किया, वो हमने ज्ञात किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, पहली 5 संख्या, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इनकी बात की जा रही है, इनका औसत दिया जा रहा है। तो अगर हम कहें कि A1 to A5 का औसत, तो आप कहेंगे कि औसत का वही फार्मूला लगाएं कि औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो A1 प्लस अप टू A5 अपान 5। ठीक है, A से लेकर के हमने A5 तक का योग किया और बटे में इन सारी संख्याओं का, मतलब A1 से लेकर के A5 तक की जो कि 5 संख्या हैं उनको हमने बटे में रखा, उनको हमने हर में रखा। ठीक है, औसत का मान दिया जा रहा है हमको 54, पहली 5 संख्याओं का 54। तो 54 बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ठीक है, अपान 5। अब इसका योग ज्ञात करें, A1, A2, A3, A4 और A5 बराबर 54 गुणे 5 करें, 54 गुणे 5, 5 चौके 20 और 5 25 और 2 27, 270। तो ये 270 आएगा। पहली 5 संख्याओं का जो योग है वो निकल के आ चुका है। हमने निकाला A से लेकर के 5 तक की, मतलब जो प्रथम 5 संख्या है उनका योग हमने निकाला, और कुल संख्याओं का जो योग है वो हमने निकाला है 450। ठीक है, अब हम निकालेंगे अंतिम 3 संख्याओं का जो योग है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। अंतिम 3 संख्या है, यानी कि ये 1, 2 और 3, इनकी बात की जा रही है A7 से लेकर के A9 तक। ठीक है, अब हम कहें कि मतलब अंतिम जो 3 संख्या हैं उनका औसत हम निकालें, मतलब A7 A8 और A9 का औसत अगर हम निकालना चाहें, मतलब औसत दिया है, अगर इसका फार्मूला हम लगाएं तो A7 को जोड़ें A8 में प्लस
A9 को भी उसमें ऐड करें और बटे 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, ठीक है। औसत हमको दिया जा रहा है, ये देखिए अंतिम 3 संख्याओं को जो औसत है वो 52 है। तो हमने 52 यहाँ पे पुट किया, गुणे 3 किया, बराबर A7 प्लस A8 प्लस A9, ठीक है। इस 3 को हमने इस औसत के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ से हमको A7 प्लस A8 प्लस A9 का जो योग है वो निकल करके हमें मिलेगा। 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 156, ठीक है। हमको योग दिया है सारी संख्याएं, मतलब 9 संख्याओं का योग दिया है। हमको योग दिया गया है प्रथम 5 संख्याओं का, मतलब हमने निकाला है, और हमको योग पता है अंतिम 3 संख्याओं का, ठीक है। तो अब छठवीं संख्या हमको निकालना है। तो अगर हम इस सारी संख्या के योग में 5 संख्याओं का योग घटा दें तो ये हट जाएगा अपने आप में, और अंतिम 3 संख्याओं का योग घटा दें तो ये भी हट जाएगा अपने आप में, ठीक है। और बचेगा हमारे पास A6, जो कि हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसको भी। हमको निकालना है A6, ठीक है। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A1 A2 अप टू A6 प्लस A9, ठीक है, यहाँ तक करेंगे, माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। और अब यहाँ पे जो प्रथम 5 संख्या हैं उनका जो हमने योग निकाला उसको घटाएंगे, और माइनस इसी के साथ साथ A7 अंतिम जो 3 संख्याएं हैं उसको भी हम लोग घटाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से जो है ये सारे अंदर माइनस मल्टीप्लाई होकर के सारे को माइनस कर देंगे, ये भी माइनस, सारा कुछ माइनस हो जाएगा। तो ये अपने आप में कटने वाला है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। ये A6 है, ये नहीं कटेगा क्योंकि A5 तक है, ठीक है। ये अपने आप में कट जाएगा, A5 तक, यहाँ तक ये कटने वाला है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट का जो है A7 से लेकर के A9 तक, ये A7 A8 A9 ये आपस में कट जाएगा, और यहाँ केवल A6 बचने वाला है, ठीक है। मतलब ये मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि A6 बचेगा, और उस A6 में उस A6 का जो वैल्यू है वो हम निकालने के लिए इनका मान रखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे A6 जो है इसमें बचने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी जो मान है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। A6 A9 का जो योग है ना, 450 माइनस प्रथम 5 संख्याओं का योग आपको पता है, यहाँ पे हमने निकाला था 270, माइनस अंतिम 3 संख्याओं का योग 156, ठीक है। इसको पहले हम योग कर लें दोनों का, ये हो जाएगा 200 300 301 70 30 400 426, ठीक है। अब इसको घटाते हैं 426 को, 426 ये हो जाएगा 4, 2 में से 2 426 घटाएंगे 450 में, तो ये आ जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, 24, यानी कि A6 का जो मान है, A6 की जो वैल्यू है वो 24 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर C सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगर लेते हैं ऐसा ही कुछ अगला सवाल। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल भी कुछ मिलता जुलता हमारा है पहले के सवाल की तरह। 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम जो 12 संख्या है उसका औसत 17 है। तो 13वीं संख्या हमको ज्ञात करनी है, क्या है? ये आपके ऑप्शन हैं। 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत 18, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 25 संख्याओं का योग 25 गुणे 18 कह सकते हैं भाई, 18 पंचे 90
18 दूनी 26, 26 और 9 35, ठीक है। कैसे हुआ ये? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे संख्या, ठीक है। तो इस संख्या को हमने जब औसत से मल्टीप्लाई किया है ना, औसत का मल्टीप्लाई इस संख्या के साथ किया, मतलब 25 गुणे 18, ठीक है। तो हमें निकल करके क्या हमें प्राप्त हुआ? योग औसत गुणे संख्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पदों का योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हमने यहाँ पे किया है। संख्या के जो पदों का संख्या है, पदों की जो संख्या है 25, उसका गुणा हमने पदों का जो औसत है उसके साथ किया है, तब जा करके हमें जो इसका योग है, जो सारी संख्याओं का योग है, वो 350 के रूप में 350 के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत। प्रथम 12 संख्याओं का औसत है कितना? 14 है, ठीक है। ये 14 हुआ। तो ऐसे अगर हम इनका योग निकालें, ठीक है, प्रथम 12 संख्याओं का, तो हो जाएगा 14 गुणे प्रथम 12 है तो 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 चौके 48, 12 एकम 12, 12 और 4 16, ठीक है। 168 ये प्राप्त हुआ हमें। दो चीज़ें प्राप्त हुई, एक तो ये 168 और ये 350, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं तो 12 जो अंतिम 12 है उनका ये औसत दिया जा रहा है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत निकालें तो ये हो जाएगा औसत, चूँकि हमें दिया 17, ठीक है। तो ऐसे इसका भी अगर हम योग निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 12, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 और 3 20, ठीक है। ये हो जाएगा। तो हमें 3 चीज़ें प्राप्त हुई। एक तो कुल जो 25 संख्या है उनका जो योग है वो हमें प्राप्त हो चुका है। प्रथम जो 12 संख्या है उनका जो योग है वो हमें प्राप्त हो चुका है। अंतिम जो 12 संख्या है उनका जो योग है वो हमें प्राप्त हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास जो संख्याएं हैं वो 25 कुल मिलाकर के 25 संख्याएं है ना। अगर मैं 1 से गिनना शुरू करूँ तो 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, और इसी तरह से अगर 13वीं की बात कर रहा है तो 13, ठीक है। ऐसे ही 25 तक, यहाँ से 26 और यहाँ से 12। तो इन जब 12 की बात करता है, जो प्रथम 12 संख्या हैं उनकी बात कर रहा है कि उनका जो औसत है वो दिया जा रहा है, जिसकी सहायता से हमने जिसकी सहायता से हमने 168 निकाला योग उनका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम 168 लिख दें, है ना, और अंतिम के जो 12 है, मतलब 26 से लेकर के 14 से लेकर के 25 तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो योग है वो हमें प्राप्त है अंतिम 12 संख्याओं का 204, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। और इन सब का जो योग है वो भी हमने निकाल रखा है 350 के रूप में, उसको यहाँ पुट कर दें, ठीक है। तो अब जो बची हुई संख्या है ये 13वीं, ये हमको प्राप्त हो जाएगी अगर हम इस 350 में से 168 को घटाएं, उसके बाद 204 को घटाएं, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो 25 संख्याओं का योग है योग में से हम घटाएं प्रथम 12 का योग प्लस अंतिम 12 का योग, ठीक है। आई होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो रहे होंगी। तो प्रथम 25 संख्याओं का जो योग है 350 हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, माइनस जो प्रथम 12 संख्याओं का योग है 168 उसको हम रखें, और अंतिम जो 12 संख्याओं का योग है 204 उसको रखें, ठीक है। यहाँ पे 350 माइनस, इसको पहले आपस में जोड़ लेते हैं, 8 और 4 12, 6 और 1 7, 2 1 3, 372। अब 350 में से 372 को घटाएं, कितना हो गया भाई? 372
168, 204, 372, 90, 18 दूनी 36। अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है। 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 44, 36 और 9 45, 450। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, ये हो जाएगा 450। वही मुझे लगा कि कहाँ से ये बड़ा आ गया। 450। अब 450 में से जब हम घटाएंगे 372 को तो ये आएगा 8, 4 में से 14 में से 7 जाएगा तो 7, 78। यही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, 25 संख्याओं का योग हमने निकाला 450, और प्रथम जो 12 संख्या है उनका योग हमने निकाला 168। अंतिम 12 संख्याओं का जो योग है वो उसको हमने निकाला 204। इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, और कुल संख्या के योग से हमने घटाया, तब जाकर के हमको 13वीं संख्या का जो मान है वो हमें प्राप्त हो चुका है, जो कि 78 के बराबर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा सवाल औसत से संबंधित। कल फिर से चर्चा करेंगे औसत पर ही, औसत के सवालों पर ही। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, पढ़ते रहें, और अपनी अपनी जो रोज़मर्रा का दिनचर्या है उसमें ज़रूर से ज़रूर अपने लिए कुछ टाइम निकालें, अपने सोचने के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए कुछ सोचें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।